चार्ड ने कहा था, यही करना है और यही तेरा हिस्सा है। उसने अपना हिस्सा निभाया, बिल्कुल वैसे ही जैसा कहा गया था, और एशले उसे ट्रॉफी की तरह रखना था। आज भी जब वो सायरन सुनती है, रुक जाती है, सांस थम जाती है और दिल में एक ही सवाल उठता है, कहीं वो मेरे लिए तो नहीं आ रहे? रुकिए, एक पल के लिए बस रुकिए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो कोई फिल्म नहीं है, कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है। ये है सच हुआ। एक आम सी रात में, एक आम से शहर में, एक आम सी लड़की के साथ जो बस घर वापस आना चाहती थी। ये है एरिका स्टेफेंको की कहानी। एक ऐसी औरत जिसने दुनिया से अपना चेहरा छुपाने की हर कोशिश की, लेकिन एक इंसान से कभी नहीं भाग सकी, खुद से। और ये है एशले बिग्स की कहानी। एक माँ, एक सैनिक, एक मेहनतकश लड़की जिसका एकमात्र सपना था अपनी बेटी को गले लगाना। 3 जिंदगियां, एक पिज्जा का ऑर्डर और एक रात जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। 2 लोग, जेल की सलाखों के पीछे और एक मिट्टी के नीचे। ये केस सिर्फ मर्डर का नहीं है, ये है नफरत का, जलन का, कंट्रोल का और एक सौतेली माँ का, जो शायद इतिहास की सबसे घिनौनी औरतों में से एक है। तो बैठ जाइए, चाय बना लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी जितनी बाहर से दिखती है उससे कहीं कहीं ज्यादा अंदर से काली है। एक आम सी रात, 20 जून 2012, एक्रोन, ओहायो। एक आम अमेरिकी शहर जहां लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं और रात को थके हारे घर लौटते हैं। कोई नाटक नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस जिंदगी। लेकिन 20 जून 2012 की रात ये शहर हमेशा के लिए बदल गया। रात के बंद होने से ठीक पहले एक लोकल डोमिनोज पर एक फोन आया। हाँ, एक पिज्जा चाहिए, आधा मशरूम, आधा पेपरोनी। पता 647 वेस्ट टर्की फुट रोड। ऑर्डर में कुछ भी अजीब नहीं था, स्टाफ के लिए बस आखिरी डिलीवरी थी। रात खत्म होने से पहले एक छोटा सा काम। इस डिलीवरी के लिए जो ड्राइवर चुनी गई उसका नाम था एशले बिग्स। 25 साल की, मेहनती, जिम्मेदार और एक माँ जो हर एक रोज अपनी बेटी के लिए लड़ रही थी। उसके मैनेजर मैथ्यू ट्रेविस ने बाद में कहा, एशले मेरी सबसे अच्छी कर्मचारी थी। वो इंसान थी जिसकी आपको चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो खुद सब कुछ संभाल लेती थी। तो जब एशले उस 10 मिनट की डिलीवरी से वापस नहीं आई, सब ने नोटिस किया। पहले मैथ्यू ने सोचा शायद रुक गई होगी, शायद किसी से बात कर रही होगी, लेकिन मिनट गुजरते गए और वो बेचैनी जो पहले हल्की थी धीरे धीरे भारी होती गई। फोन किया, कोई जवाब नहीं, फिर किया, कोई जवाब नहीं। 20 मिनट बाद मैथ्यू ने एक फैसला किया। दुकान बंद की, गाड़ी उठाई और उस पते पर खुद चल दिया। जब वो वहां पहुंचा, पूरा पार्किंग लॉट अंधेरे में डूबा था, सन्नाटा था, वीरानी थी। और फिर पार्किंग लॉट के बीचों बीच उसने कुछ देखा। खून, बहुत सारा खून। कोई छींटे नहीं, कोई छोटा सा दाग नहीं, एक बड़ा गहरा लाल तालाब। मैथ्यू के पैर जमीन पर जम गए, उसके हाथ कांपे। उसने पीछे हटकर फोन उठाया। रात के 12:45 पुलिस को कॉल किया गया। जब पुलिस पहुंची, यह साफ था, यह कोई मिसिंग पर्सन केस नहीं था। पार्किंग लॉट में थे खून के धब्बे, बिखरे हुए पैसे, एक टेजर के टुकड़े, संघर्ष के साफ निशान। लेकिन एशले कहीं नहीं थी, उसकी गाड़ी भी नहीं। खून का एक निशान था जो थोड़ी दूर जाकर अचानक खत्म हो जाता था, जैसे किसी ने उसे घसीटा हो, उठाया हो और एक गाड़ी में ठूंस दिया हो। टायर के निशान थे, तेज, बेतरतीब। किसी ने यहां से भागने में देर नहीं लगाई। एशले बिग्स एक पिज्जा डिलीवर करने निकली थी और रात के अंधेरे में गायब हो गई। एशले कौन थी वो? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरूरी है कि हम जानें एशले कौन थी, क्योंकि वो सिर्फ एक पीड़ित नहीं थी, वो एक इंसान थी। 9 जनवरी 1987 को एक्रोन, ओहायो में एक लड़की पैदा हुई। नाम रखा एशले बिग्स। दोस्त कहते थे वो कमरे में आती थी तो रोशनी बढ़ जाती थी। वो अमेरिकी आर्मी में भर्ती हुई, देश के लिए लड़ी
और इस बात पर उसे नाज था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी एक ही चीज थी, उसकी बेटी ग्रेस। लेकिन इस खूबसूरत जिंदगी में एक जहर था। उसका नाम था चैड कॉब, अश्ले का पुराना रिश्ता जो बार बार टूटा, बार बार जुड़ा और आखिर में हिंसक हो गया। चैड ने घरेलू हिंसा का दोष कबूल किया। अश्ले ने उसके खिलाफ प्रोटेक्टिव ऑर्डर लिया। लेकिन इस सब के बीच 2006 में एक बच्ची आई दुनिया में। नाम रखा ग्रेस। अश्ले आर्मी में गई। ग्रेस की कस्टडी चैड के पास रही। लेकिन अश्ले ने कभी हार नहीं मानी। जब वो वापस आई, उसने एक ही सपना देखा, अपनी बेटी को वापस पाना। बस यही। डोमिनोज की नौकरी उसी लड़ाई का हिस्सा थी। हर रात, हर डिलीवरी, हर रुपया उस एक सपने के लिए। एरिका, शैतान का असली चेहरा। और फिर आई एरिका, चैड की नई जिंदगी, नया रिश्ता, नया नाम, एरिका स्टेफेंको। उनके घर में 5 बच्चे थे, 5। और इस भरे पूरे घर में अश्ले की याद एक कांटे की तरह चुभती थी। एरिका को अश्ले से नफरत थी, खुलकर, बेशर्मी से। वो उसकी बुराई करती थी, उसे गालियां देती थी और कस्टडी की लड़ाई में इस हद तक घुसती थी जहां उसकी जरूरत ही नहीं थी। उन दोनों ने एक फैसला किया, अगर अश्ले हटने वाली नहीं तो उसे हटा दो। वो रात जो सब कुछ लील गई। 20 जून 2012 रात, पुलिस की तलाश तेज हुई। अश्ले के करीबियों से पूछताछ शुरू हुई। उसकी गर्लफ्रेंड ब्रिटनी ड्यूनन। जब ब्रिटनी को खबर मिली, वो टूट गई, बिखर गई। वो इंसान जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, गायब थी। ब्रिटनी जल्दी क्लियर हुई। लेकिन जब डिटेक्टिव्स ने पूछा किसे अश्ले से दुश्मनी थी, ब्रिटनी के मुंह से एक ही नाम निकला, चैड। सुबह की पहली रोशनी में एक मक्के के खेत के पास पुलिस को अश्ले की गाड़ी मिली। सड़क से उतारकर खेत में छुपाई गई, जैसे किसी ने बस उसे नजरों से दूर करना था। अफसर करीब गए, गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचे, अंदर झांका और जो उन्होंने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अश्ले पीछे की सीट में थी, मरी हुई। उसके हाथ इंडस्ट्रियल जिप टाई से बंधे, उसके पैर इंडस्ट्रियल जिप टाई से बंधे और उसके गले पर एक और जिप टाई, कसकर, इतनी कसकर कि उसका चेहरा गहरे बैंगनी रंग का हो चुका था। टेजर की तारें अभी भी उसके जिस्म से जुड़ी थीं। गाड़ी का अंदर खून से लथपथ और आगे की सीट पर डोमिनोज का डिलीवरी बैग अभी भी वहीं जैसे रखा गया था। यही वो लम्हा है जो सबसे ज्यादा तोड़ता है। वो बैग इसलिए नहीं कि ये कोई सुराग था, बल्कि इसलिए कि ये याद दिलाता है कि अश्ले की रात कितनी आम थी। बस कुछ मिनट पहले तक वो बस पिज्जा पहुंचाने गई थी, बस। चैड पकड़ा गया। पुलिस चैड के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। चैड नहीं था, लेकिन एक बार के पीछे मिला इंडस्ट्रियल जिप टाइज का थैला, बिल्कुल वैसे ही जैसे अश्ले के जिस्म पर थे। और फिर जब पुलिस ने पिछले जंगल में तलाशी ली, चैड झाड़ियों में छुपा मिला और उसे पकड़ने से पहले वो खुद को साफ भी नहीं कर पाया था। उसके कपड़ों पर अश्ले का खून। सबूत इतने भारी थे, इतने साफ थे कि चैड टूट गया और उसने बताया उसने एक फर्जी डोमिनोज ऑर्डर दिलवाया। अश्ले को उस पार्किंग लॉट में बुलाया। जैसे ही वो पहुंची, टेजर से हमला, फिर मारपीट, फिर गला घोंटा, हाथ पांव बांधे और उसकी ही गाड़ी में उसे ठूंस दिया। मक्के के खेत तक ले गया, गाड़ी छोड़ी और घर चल दिया, ठंडा, हिसाब से, बिना किसी पछतावे के। 2013 में चैड को उम्र कैद हुई, बिना पैरोल के। और अश्ले के लिए ये न्याय का वो टुकड़ा था जिसकी उसे उम्मीद थी।